हेलो स्टूडेंट। हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। प्रत्यय के अंतर्गत हमने परिभाषा पढ़ ली उसकी, और उसके प्रकार चल रहे थे। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें कृत प्रत्यय पढ़ाया था। कृत प्रत्यय के अंतर्गत हमने प्रत्ययों का अध्ययन किया था। अब जो सेकंड है वो चल रहा था अपना तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में आप मतुप का प्रयोग पढ़ चुके हैं। मतुप प्रत्यय क्या होता है? अब सेकंड नंबर पर आता है तो प्रत्यय। क्या आता है? तो प्रत्यय। त्व प्रत्यय जो होता है विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है। त्व प्रत्यय का प्रयोग कब करते हैं? विशेषणवाची शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए हम त्व प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्व प्रत्यय शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। किस में होते हैं? नपुंसक लिंग में होते हैं, और इसके रूप फल के समान चलते हैं। ठीक है ना। जैसे अपने रूप चलते हैं फलम, फले, फलानी। क्या चलते हैं? फलम, फले, फलानी। इसी तरह से तो प्रत्यय के रूप चलते हैं, केवल नपुंसक लिंग में ही चलते हैं, अन्य वो पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में नहीं चलते। ठीक है। जैसे देखो, मनुष्य, मनुष्य में हमने तो प्रत्यय जोड़ा। तो प्रत्यय जोड़ने पर हमारा जो शब्द बनता है, मूल शब्द तो बन करके क्या आता है? अपना मूल शब्द बनता है मनुष्य, और त्व बनेगा। ठीक है ना। मूल शब्द तो अपना ये बना मनुष्यत्व है, लेकिन इसके रूप किसके समान चलते हैं? फल के समान इसके रूप चलते हैं। तो फल के हिसाब से इसमें जैसे फलम शब्द है, तो इस तरह से ये बनेगा अपना मनुष्यत्वम, मनुष्यत्वम। ठीक है। क्या बनेगा? मनुष्यत्वम। क्या बनेगा? मनुष्यत्वम। ठीक है। क्या बन गया अपना? मनुष्यत्वम। गुरु प्लस तो गुरु में त्व जोड़ने पर बनेगा अपना शब्द गुरु त्वम। त्वम शब्द जुड़ता चला जाएगा इसमें। ठीक है। लघु त्व, लघुत्वम। क्या बनेगा? लघुत्वम। ठीक है ना। इसी तरह से देखो, पशु, पशु शब्द में तो जोड़ा था हमने, बना पशुत्वम। महत शब्द के अंदर त्व जोड़ते हैं तो अपना बनता है महत्वम। पटु त्वम। इस तरह से इसके रूप बनेंगे। ठीक है। मूल शब्द क्या बनेगा अपना? मनुष्यत्व। अगर हमने इसको आपको बनाने के लिए आया, तो बनाने के लिए हम इसमें अगर म हलन नहीं जोड़ेंगे तो हमारा ये रॉन्ग मान लिया जाएगा। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि ये नपुंसक लिंग में चलते हैं, और नपुंसक लिंग के अनुसार जो शब्द अपना बन कर के आएगा फल के हिसाब से, वो मनुष्यत्वम, गुरुत्वम, लघुत्वम, पशुत्वम, इस तरह से रूप बन कर के आएंगे। अगर आपने केवल मनुष्यत्व तो जोड़ बना करके जोड़ दिया शब्द, मनुष्यत्व बना करके केवल छोड़ा, तो आपका वो गलत मान लिया जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से आपका त्व प्रत्यय है। अब देखो, सेकंड नंबर पर आता है अपना तल प्रत्यय। कौन सा आता है? तल, तल प्रत्यय। तीसरे नंबर का है अपना तल प्रत्यय। तल प्रत्यय के अंदर भी क्या होता है? देखो, ये इस प्रत्यय में भी, इस प्रत्यय में भी विशेषणवाची शब्दों को, विशेषणवाची शब्दों को भाववाची शब्द बनाने के लिए
बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तल प्रत्यय में क्या होता है, इसके अंतर्गत भी या इस प्रत्यय में भी विशेषणवाची शब्द को भाववाची शब्द बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जिसमें क्या होता है, तल प्रत्यय में शब्द के अंत में तल प्रत्यय में शब्द के अंत में ता लगता है। क्या लगता है, शब्द के अंत में ता लगता है। ठीक है ना। वे स्त्रीलिंग में होते हैं, ता प्रत्यय लगता है और इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में लता के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं, लता के समान। स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं, इसमें पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्दों का प्रयोग नहीं होता। ठीक है। तल प्रत्यय, इस प्रत्यय में विशेषणवाची शब्दों को भाववाची शब्द बनाने के लिए तल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तल प्रत्यय में शब्द के अंत में ता लगता है, इससे बनने वाले शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं और वो लता के समान चलते हैं। किसके समान चलते हैं, लता के समान। जैसे देखिए, शिशु, इसमें प्रत्यय जोड़ेंगे हम तल, इसमें क्या लगता है, ता। क्या लगता है, ता। रूप किसके समान चलते हैं, लता के समान, जिसमें अंत में क्या आता है, आकारांत आ रहा है। ठीक है ना। तो ये बन जाएगा अपना शब्द, क्या बनेगा फिर, शिशुता। क्या बनेगा, शिशुता। स्त्रीलिंग में बन गया ना। ठीक है ना। देखो, लता के समान कैसे चलेंगे, शिशुता। क्या रूप बनेगा, शिशुता। ठीक है ना। गुरु में जोड़िए आप, गुरु प्लस तल, तो रूप बनेगा अपना गुरुता। क्या बनेगा, गुरुता, है ना। लघु तल, क्या बन के आया अपना, लघुता। ठीक है ना। दीर्घ में जोड़िए, दीर्घ विशेषण शब्द है। ये सारे गुरु, शिशु, लघु, दीर्घ, पटु, ये सारे किस में आते हैं, विशेषण शब्द होते हैं। और इनसे जब शब्द बन करके आता है तो ये भाववाची शब्द बना। गुरुता, लघुता, शिशुता, दीर्घता, ये आपके कौन से शब्द बने, भाववाची शब्द। ठीक है। पटु तल, पटुता। चतुर तल, चतुरता। क्या बना, चतुरता। इस तरह से ये आपका कौन सा प्रत्यय हो गया, तल प्रत्यय। तल प्रत्यय एक बार से फिर से देखिए, तल प्रत्यय ये विशेषणवाची शब्द होते हैं जिनको कि हम भाववाचक बनाते हैं
और भाववाचक बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। तल प्रत्यय का जो बनता है अंत में रहता है वो ता रहता है। क्या हो जाता है? ता। तल में तल से ता बनता है और इससे बनने वाले शब्द वो स्त्रीलिंग में होते हैं जो कि लता के समान चलते हैं। ठीक है ना? जैसे अपने विशेषण शब्द हैं शिशु, गुरु, लघु, दीर्घ, पटु। इसमें हमने तल प्रत्यय का प्रयोग किया। तल प्रत्यय को प्रयोग करने के बाद जो हमारे सामने शब्द आते हैं वो आते हैं शिशुता, गुरुता, लघुता, दीर्घता, पटुता, महत्ता, चतुरता आदि। ठीक है ना? इस तरह से हमारे तल और त्व प्रत्यय दोनों का हमने प्रयोग करना आपको सिखाया। ठीक है ना? इस तरह से आप इनको अपने उसमें नोटबुक में लिखोगे और याद करोगे।